मन संसार में ही क्यों उलझा रहता है? मनुष्य बार बार ये अनुभव करता है कि वो संसार से ऊब भी जाता है, दुखी भी हो जाता है, फिर भी उसी संसार की ओर दौड़ता रहता है। वो जानता है कि संसार अस्थायी है, रिश्ते बदलते रहते हैं, धन, मान सम्मान, पद, शरीर सब एक दिन छूट जाना है, फिर भी मन इन्हीं में उलझा रहता है। ये प्रश्न केवल साधक का नहीं, हर संवेदनशील आत्मा का है कि मन संसार से छूट क्यों नहीं पाता। निरंकारी दृष्टि में संसार कोई अलग वस्तु नहीं है। संसार न घर है, न धन है, न रिश्ते हैं। संसार वो आसक्ति है जो इन सब से जुड़ जाती है। वस्तुएं अपने आप में बंधन नहीं बनती, बंधन बनता है उनसे जुड़ा मेरा भाव। जहां मेरा आया वहीं संसार गहरा हो गया। मन वस्तुओं में नहीं उलझा, मन अपने बनाए हुए संबंधों में उलझा है। मन का स्वभाव बाहर की ओर बहना है। वो देखने में, सुनने में, पाने में, भोगने में आनंद खोजता है। इंद्रियां संसार की ओर खींचती हैं और मन उनका अनुसरण करता है। ये कोई दोष नहीं, ये मन की प्रकृति है। दोष तब बनता है जब मन को ये भ्रम हो जाता है कि स्थायी शांति भी बाहर से ही मिलेगी। यही भ्रम संसार का असली जाल है। मन संसार में इसलिए उलझा रहता है क्योंकि वो सुख ढूंढ रहा है, पर वो जिस सुख की खोज करता है वो क्षणिक होता है। थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर उसका अभाव दुख बन जाता है। फिर मन और तेजी से दौड़ता है। ये दौड़ कभी पूरी नहीं होती क्योंकि मन अस्थायी वस्तुओं में स्थायी संतोष खोज रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। निरंकारी ज्ञान कहता है, सुख परिस्थिति से आता है, आनंद आत्मा से। मन सुख को पकड़ता है, इसलिए दुख से नहीं बच पाता। आत्मा आनंद में स्थित रहती है, इसलिए सुख दुख उसे हिला नहीं पाते। मन संसार से इसलिए भी बंधा है क्योंकि उसे भय है, खोने का भय, छूट जाने का भय, अकेले पड़ जाने का भय। ये भय मन को पकड़ कर रखता है। जहाँ भय है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। निरंकार की स्मृति इस भय को धीरे धीरे ढीला करती है, क्योंकि जब ये अनुभव जागता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, निरंकार सदा साथ है, तब संसार का डर कम होने लगता है। मन अपनी पहचान भी संसार से जोड़ लेता है। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जब उत्तर पाने की जगह पद, भूमिका और संबंधों से भर जाता है, तब उलझन गहरी हो जाती है। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सम्मानित हूँ, मैं अपमानित हूँ। ये सब पहचानें संसार से जुड़ी हैं। जिससे पहचान जुड़ गई, मन वहीं फंस गया। निरंकारी दृष्टि में आत्मा की पहचान इन सब से ऊपर है। आत्मा न पद है, न भूमिका है, न परिस्थिति है। आत्मा तो निरंकार का अंश है, शुद्ध, शांत और स्वतंत्र। जब ये पहचान केवल विचार बनकर रह जाती है, तब मन नहीं छूटता। जब ये पहचान अनुभव बनती है, तब संसार ढीला पड़ने लगता है। मन आदतों का दास है। वर्षों से उसने वही चाहा, वही दौड़ा, वही पकड़ा। संसार से उलझन अचानक नहीं बनी, ये लंबे समय की आदत है। इसलिए मन को दोष देना व्यर्थ है। मन को नया स्वाद देना होगा। जब तक मन को भीतर का स्वाद नहीं मिलेगा, वो बाहर ही भटकेगा। जैसे बच्चा तब तक खिलौना नहीं छोड़ता जब तक उसे उससे बेहतर कुछ ना मिले। निरंकार का बोध वही बेहतर सहारा है। जब मन को ये अनुभव होने लगता है कि शांति, सुरक्षा और पूर्णता भीतर से आती है, तब संसार स्वतः ढीला पड़ता है। ये छोड़ना जबरदस्ती नहीं होता, ये स्वाभाविक होता है। जिस दिन भीतर का आनंद गहरा हो जाता है, बाहर का आकर्षण अपने आप हल्का हो जाता है। निरंकारी जीवन संसार छोड़ने की बात नहीं करता। ये पलायन का मार्ग नहीं है। ये संसार में रहते हुए मुक्त होने की कला सिखाता है। कर्म होते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, रिश्ते रहते हैं, पर मन बंधता नहीं। यही वास्तविक मुक्ति है। सेवा इस मार्ग का महत्वपूर्ण साधन है। सेवा मैं को धीरे धीरे कमजोर करती है। जहाँ सेवा है वहाँ अहंग ढीला पड़ता है, और जहाँ अहंग गलता है वहाँ संसार का बोझ भी हल्का हो जाता है। सिमरन मन को ठहरना सिखाता है। जो मन सदा बाहर भागता रहा, वही मन पहली बार भीतर का स्वाद चखता है। यही स्वाद संसार की पकड़ को ढीला करता है। सत्संग मन को सही दिशा देता है। अकेला मन जल्दी भ्रमित होता है। संगति मन की दिशा तय करती है। जहाँ निरंकारी दृष्टि का संग होता है, वहाँ संसार का भार धीरे धीरे उतरता है। अंततः निरंकारी सत्य यही है। मन संसार में इसलिए उलझा है क्योंकि उसने भीतर को जाना ही नहीं। जिस दिन भीतर का द्वार खुलता है, उस दिन संसार बोझ नहीं रहता, साधन बन जाता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार से मुक्त होना पड़ता है। मन को रोका नहीं जाता, मन को सही ठिकाना दिया जाता है।
मनुष्य का जीवन एक विचित्र यात्रा है। वो जन्म लेता है, बढ़ता है, सीखता है, अनुभव करता है और फिर एक दिन ये प्रश्न उसके भीतर उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी मन संसार से क्यों नहीं छूटता। ये प्रश्न केवल वैराग्य की अवस्था में नहीं उठता, बल्कि उस समय उठता है जब मनुष्य संसार भोग चुका होता है, दुख सह चुका होता है, टूट चुका होता है, फिर भी उसी संसार की ओर खिंचता चला जाता है। मन जानता है कि धन स्थायी नहीं, फिर भी उसी के पीछे भागता है। मन जानता है कि रिश्ते बदलते रहते हैं, फिर भी उन्हीं में उलझता है। मन जानता है कि शरीर नश्वर है, फिर भी उसी की सुरक्षा में लगा रहता है। यही विरोधाभास इस प्रश्न को जन्म देता है। निरंकारी दृष्टि कहती है कि मन का संसार में उलझना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये समझे बिना कि संसार क्या है, मन क्यों उलझता है, हम समाधान तक नहीं पहुंच सकते। संसार कोई स्थान नहीं है, संसार कोई वस्तु नहीं है, संसार कोई व्यक्ति नहीं है। संसार एक मानसिक स्थिति है। जहाँ आसक्ति है वहाँ संसार है, जहाँ अपेक्षा है वहाँ संसार है, जहाँ मेरा है वहाँ संसार है। मन वस्तुओं में नहीं उलझता, मन उनसे जुड़ी भावनाओं में उलझता है। घर से नहीं, मेरे घर से, परिवार से नहीं, अपने परिवार से, सम्मान से नहीं, मेरे सम्मान से। यहीं से बंधन की शुरुआत होती है। मन का स्वभाव ही बाहर की ओर जाना है। वो देखने में, सुनने में, पाने में, भोगने में सुख ढूंढता है। इंद्रियां संसार के द्वार हैं और मन उनका अनुसरण करता है। ये कोई दोष नहीं, ये मन की प्रकृति है। दोष तब बनता है जब मन को ये भ्रम हो जाता है कि स्थायी शांति भी बाहर से ही मिलेगी। यही भ्रम संसार का असली जाल है। मन संसार में इसलिए उलझा रहता है क्योंकि वो सुख ढूंढ रहा है, पर वो जिस सुख की खोज करता है वो क्षणिक होता है। थोड़ा सा सुख मिलता है, फिर उसका अभाव दुख बन जाता है। फिर मन और तेजी से दौड़ता है। ये दौड़ कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि मन अस्थायी वस्तुओं में स्थायी संतोष खोज रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। निरंकारी ज्ञान कहता है, सुख परिस्थिति से आता है, आनंद आत्मा से। मन सुख को पकड़ता है, इसलिए दुख से नहीं बच पाता। आत्मा आनंद में स्थित रहती है, इसलिए सुख दुख उसे हिला नहीं पाते। मन संसार से इसलिए भी बंधा है क्योंकि उसे भय है, खोने का भय, छूट जाने का भय, अकेले पड़ जाने का भय। ये भय मन को पकड़ कर रखता है। जहाँ भय है वहाँ स्वतंत्रता नहीं। निरंकार की स्मृति इस भय को धीरे धीरे ढीला करती है, क्योंकि जब ये अनुभव जागता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, निरंकार सदा साथ है, तब संसार का डर कम होने लगता है। मन अपनी पहचान भी संसार से जोड़ लेता है। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न जब उत्तर पाने की जगह पद, भूमिका और संबंधों से भर जाता है, तब उलझन गहरी हो जाती है। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं सम्मानित हूँ, मैं अपमानित हूँ। ये सब पहचानें संसार से जुड़ी हैं। जिससे पहचान जुड़ गई, मन वहीं फंस गया। निरंकारी दृष्टि में आत्मा की पहचान इन सब से ऊपर है। आत्मा न पद है, न भूमिका है, न परिस्थिति है। आत्मा तो निरंकार का अंश है, शुद्ध, शांत और स्वतंत्र। जब ये पहचान केवल विचार बनकर रह जाती है, तब मन नहीं छूटता। जब ये पहचान अनुभव बनती है, तब संसार ढीला पड़ने लगता है। मन आदतों का दास है। वर्षों से उसने वही चाहा, वही दौड़ा, वही पकड़ा। संसार से उलझन अचानक नहीं बनी, ये लंबे समय की आदत है। इसलिए मन को दोष देना व्यर्थ है। मन को नया स्वाद देना होगा। जब तक मन को भीतर का स्वाद नहीं मिलेगा, वो बाहर ही भटकेगा। जैसे बच्चा तब तक खिलौना नहीं छोड़ता जब तक उसे उससे बेहतर कुछ ना मिले। निरंकार का बोध वही बेहतर सहारा है। जब मन को यह अनुभव होने लगता है कि शांति, सुरक्षा और पूर्णता भीतर से आती है, तब संसार स्वतः ढीला पड़ता है। ये छोड़ना जबरदस्ती नहीं होता, ये स्वाभाविक होता है। जिस दिन भीतर का आनंद गहरा हो जाता है, बाहर का आकर्षण अपने आप हल्का हो जाता है। निरंकारी जीवन संसार छोड़ने की बात नहीं करता। ये पलायन का मार्ग नहीं है। ये संसार में रहते हुए मुक्त होने की कला सिखाता है। कर्म होते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, रिश्ते रहते हैं, पर मन बंधता नहीं। यही वास्तविक मुक्ति है। सेवा इस मार्ग का महत्वपूर्ण साधन है। सेवा मैं को धीरे धीरे कमजोर करती है। जहाँ सेवा है वहाँ अहंग ढीला पड़ता है, और जहाँ अहंग गलता है वहाँ संसार का बोझ भी हल्का हो जाता है। सिमरन मन को ठहरना सिखाता है। जो मन सदा बाहर भागता रहा, वही मन पहली बार भीतर का स्वाद चखता है। यही स्वाद संसार की पकड़ को ढीला करता है। सत्संग मन को सही दिशा देता है। अकेला मन जल्दी भ्रमित होता है,
संगति मन की दिशा तय करती है। अंततः निरंकारी सत्य यही है, मन संसार में इसलिए उलझा है क्योंकि उसने भीतर को जाना ही नहीं। जिस दिन भीतर का द्वार खुलता है उस दिन संसार बोझ नहीं रहता, साधन बन जाता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, संसार से मुक्त होना पड़ता है। मन को रोका नहीं जाता, मन को सही ठिकाना दिया जाता है। मनुष्य का जीवन एक विचित्र यात्रा है। वो जन्म लेता है, बढ़ता है, सीखता है, अनुभव करता है और फिर एक दिन ये प्रश्न उसके भीतर उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी मन संसार से क्यों नहीं छूटता। ये प्रश्न केवल वैराग्य की अवस्था में नहीं उठता, बल्कि उस समय उठता है जब मनुष्य संसार भोग चुका होता है, दुख सह चुका होता है, टूट चुका होता है, फिर भी उस